रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मगर इनमें से जो जालिम है वे इल्जाम दे तो दे। सो जालिम माने क्या होता है? जुल्म करने वाला। जुल्म कितने तरह के होते हैं? एक जुल्म होता है कि दूसरों पर हम करेंगे, एक जुल्म होगा कि हम अपने ऊपर करेंगे। अब इससे यही भी आ गया का जुल्म कि हम नशा कर रहे हैं अपने ऊपर जुल्म हाँ, कर तो रहे ये हैं। जुल्म है। जुल्म है। हाँ, अल्लाह ने आपको पाक साफ शरीर दिया था, आपने इसको नशा वगैरह करके खराब कर दिया। कोई लड़कीबाजी में हाथ काट लिया, सब जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, मातम कर रहा है, सब करौली अपने कर रहा है, ऊपर, सिकड़ हाँ, कर रहा है। सब जुल्म कर रहा है, अपने ऊपर वो जुल्म कर रहा है। अल्लाह ताला तो ये नहीं कहा है, कहा कि जुल्म दो तरह के होते हैं, एक जुल्म दूसरे पर करते हो, दूसरा जुल्म तुम अपने आप पे करते हो। तो हम भी तो यहाँ जालिम हो गए, वो भी जालिम हो गया इंसान। अगर वो अपने पर भी, क्योंकि वो कैरेक्टर दिया है अल्लाह ताला ने आपको, एक अच्छा खासा शरीर दे करके एक कैरेक्टर दिया है कि ये काम तुम्हें करना है। आप उस कैरेक्टर से ज्यों ही हटें तो अपने ऊपर जुल्म करने लगेंगे। उसने कहा कि कोई इंसान किसी को खून करता है तो ये जुल्म करता है, और सेम जुल्म है कि वो अगर अपना आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले तो वो हाँ, भी जुल्म हो जाए। दोनों जुल्म है। आत्महत्या वाले जुल्म को तो इतना बड़ा जुल्म कहा गया है कि उसे हर रोज उसी दर्द के साथ मौत मिलेगी जो आत्महत्या करेगा, क्योंकि ये शरीर इंसान को अल्लाह ने दिया हुआ है, इसको पैदा करता है अल्लाह और कहता है कि मारूंगा मैंने पैदा किया और मारने का हक मेरे पास है, कोई है नहीं। अच्छा, उस कैरेक्टर में जब आप घुस जाते हैं और सैनिक आप बन जाते हैं अल्लाह के, और जब किसी को मारते हैं तो आपको सजा नहीं मिलती, रिवार्ड मिलती है, आपको अवार्ड मिलती है, आपको पुरस्कार मिलता है। और वही जब उसका कानून बन गया है, अब उस कानून में आप रहते हुए किसी का यूं ही आप जैसे अपने कि अपने मतलब के लिए आपने उसको किया, तो फिर जो है जालिम में जैसे कि आर्मी लोग अभी एक देश से एक देश लड़े तो वो अभी जालिम नहीं होंगे। नहीं, वो तो उनको तो रिवार्ड मिलेगा, अल्लाह के यहाँ भी रिवार्ड मिलेगा, यहाँ भी रिवार्ड मिलेगा। ये बात बहुत खूबसूरत आपने कही, और इस पर जो हदीस है वो भी हमें पता होनी चाहिए। आपने अभी क्या कहा? अभी आपने क्या कहा है? अपने मतलब के लिए। हाँ, अपने मतलब के लिए। देखिए, ये जब आपने ये शब्द कहा तो वो बातें निकल करके आ गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, एक अल्लाह के इनकार करने वाले के सीने पर बैठे थे, यानी कि जंग था, उस जंग में उसको जेर कर दिए थे और तलवार रख करके ऐसे बैठे थे। अब वो गर्दन यूं ही दबा करके ऐसे उसका काट देते कि तब तक उस अल्लाह के इनकार करने वाले ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। जब थूक दिया वो उठ करके खड़े हो गए। वो बंदा बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे तुम तो मुझे जेर कर चुके थे और मेरे गर्दन पर तलवार रखे थे और तो तुम्हें मारना ही था, अब क्या कर रहे थे? कहा कि ना, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहे हैं। क्या बात है, अब थूक देना तो गुस्सा दूसरी चीज। अब वो कहा कि वो मेरे अंदर गुस्सा आ गया, मैंने अपने लिए अब उसमें जोर लगा देता तो ये नफ्स पे कंट्रोल उनका था। नफ्स पे अल्लाह ताला ने कैसे सहाबा का नफ्स पे कंट्रोल दिया था, कैसे तरबियत की थी। हालांकि लोग ये समझते हैं कि खानकाहों में बैठ करके ऐसे नफ्स की तरबियत होती है, अल्लाहु 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 अल्लाहु, लेकिन कोई सहाबा नहीं ऐसे किए। लेकिन नफ्स का कंट्रोल इतना जबरदस्त उनके अंदर था कि दुनिया उनको छू नहीं पाई। अपने लिए कोई काम नहीं, एक कैरेक्टर दिया है अल्लाह ने, उस कैरेक्टर को वो भली भांति समझ चुके हैं कि अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है और मैं इस कैरेक्टर में क्या कर पाऊंगा। ठीक है, आगे चले। सलाम। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और यह भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और यह भी कि तुम सीधे रास्ते पर चलो जिस तरह और नेमतों के साथ हमने तुम में
तुम ही में से एक रसूल भेजे हैं जो भेजे हैं। अब देखिए, इंसान के देखने का नजरिया बदल जाता है। अभी अल्लाह ने क्या कहा कि मैं सारी नेमतें तुमको दूंगा, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है कि आप ही में से एक बंदा अल्लाह ताला चुन करके भेजता है जो आपको अल्लाह की किताब यानी अल्लाह का अहकाम पढ़ करके सुनाए। ये दुनिया जब उसकी एक आंख फूट जाती है, जब वो दजल में फंस जाता है, ये दुनिया क्या है? दजल। दजल है। दजल से मुराद झूठ, धोखा, ठीक। धोखा है। जब इसमें वो घुस जाता है, इसमें फंस जाता है, तो उसे इस दुनिया की नेमत का क्या समझ में आता है? उसे दुनिया का नेमत समझ में आता है ऐसा इसरा, हराम का लूट के खा, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, आराम से सोना, शरीर में कोई दुख ना हो, हर चीज की जो है इस दुनिया में जिसको नेमत समझा जाता है उसी को वो नेमत समझा, वही जो हाँ जिसकी वक्त कुछ भी नहीं है। बुरा चीज को नेमत समझेगा। नहीं, इसको बुरा भी नहीं कहेंगे हम। अच्छा, इसको बुरा कहेंगे, कहने का ये मतलब है कि एक अल्लामा इकबाल ने कहा था सही बात है, कि बुरा। काफिर आफाक में है गुम, काफिर आफाक में है गुम, मोमिन में गुम है आफाक। यानी आफाक का मतलब समझ जाए तो सारी शायरी में मजा आ जाए। हाँ, काफिर आफाक में है गुम, जो अल्लाह के ना मानने वाले होते हैं इस दुनिया में गुम है। कैसे दुनिया कमा ले, अरे कितना कमा ले, अरे कहां से आ जाए, ये इधर से धन ला ले, उधर से धन ला ले, ये कमा ले, वो कमा ले। काफिर आफाक में है गुम, जब धन आ जाएगा तनी बिल्डिंग बना ले, तनी ये कर ले, तनी वो कर ले, मतलब उसका जहन इसी में रहेगा। तो काफिर आफाक में है गुम, मोमिन में गुम है आफाक। जब वो अल्लाह की तरफ मोमिन बढ़ जाता है तो इस दुनिया को कहता है क्या? उस हदीस से आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के जा रहे थे और कहा कि सहाबा से, ऐ सहाबा, वो जो बकरी मरी पड़ी दिखाई दे रहा है उसको कौन खरीदेगा? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, वो तो मरी है, उसकी क्या कीमत हो सकती है? कहा कि फिर भी, कहा कोई कीमत नहीं। कहा जिस तरह से हेंच, कोई कीमत, कोई औकात नहीं उस बकरी की तुम्हारे नजरों में है, उससे भी कम औकात इस दुनिया की अल्लाह के नजरों में है। तो जब मोमिन हो जाता है इंसान तो ये औकात हो जाती है इस दुनिया की। और इसके बाद जो मैंने इस पर रिसर्च किया है, जो समझा है, वो मैं आपको बताऊं। दुनिया वो चीज है कि जब इसमें दुनिया आप परछाई है, दुनिया आपकी क्या है? परछाई है, और परछाई हकीकत नहीं होती है। आप जब परछाई के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, तो परछाई आपसे आगे आगे चलती है, और वहीं जब आप मुड़ जाते हैं परछाई की तरफ से और आप आगे चलने लगते हैं तो परछाई आपके साथ पीछे पीछे चलने लगती है। तो दुनिया की ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने दे रखा है कि जिसने दुनिया को पीछे छोड़ा, दुनिया खुद वो पीछे आने लगती है। साहबा ने दुनिया को पीछे छोड़ा था, 16 लाख मुरब्बा मील पर हैसे अल्लाह की हुकूमत कायम करके कहा था, अल्लाह देख, जितनी जमीन दिखाई दे रही है उस सब पर तेरा हुकूमत तेरे फजलो करम से कायम हो चुका है। ये दुनिया की वक़्त होती है। तो ये बात यहां अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जो नेमत है, जब तुम अल्लाह की तरफ बढ़ते हो तो उस नेमत की वैल्यू दूसरी होती है, और जब दुनिया की तरफ बढ़ते हो उस नेमत की वैल्यू दूसरी होती है। अल्लाह अकबर। जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। और ये मेरा अल्लाह की क्वालिटी है, ये इंसान की सुन्नत है। भाई तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस्लाम क्या है? दीन फितरत है। दीन फितरत वो काम आपसे कहता है कि जो भी आपको अच्छा लगे वही अल्लाह तुम्हें करने को कहता है। आप अगर किसी इंसान को याद कर रहे हो तो आपको याद करेगा, ये फितरत है। नहीं याद करोगे, नहीं याद करोगे। कहीं हम देखे थे, लिखा था जो जैसा करता है सोचता है वो ऐसा बन जाता है। शक नहीं,
कहीं लिखा था कहीं। हाँ हाँ, वो दीवार पर, धोती, हाँ दीवार पर लिखी रहती है कहीं, तो इसमें शक नहीं है। जो जैसा सोचेगा, जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता वैसे ही हो जाए। एक एक सेंटेंस को आप देखें, जो जैसा सोचेगा वैसा ही वो करेगा। जो सोचेगा वह करेगा, ही नहीं कि सोच रहा है दूसरा कर रहा है दूसरा, ये नहीं होगा। ये फितरत है इंसान की। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। है। बिल्कुल, हाँ, बेशक बेशक। इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद तो है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबियों का सरदार क्यों कहा जाता है? अंबिया, हाँ अंबिया इकराम, हाँ, का सरदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंबिया आखिरी मिस थे। नबी। हाँ, नबियों का सरदार क्यों कहा क्योंकि वो जाता है? आखिरी थे। आखिरी से कोई सरदार नहीं हो जाता है। हाँ, नहीं, क्या ये समझ में आ रहा है कि कोई बंदा आखिर में आएगा? किसी को कॉल दी गई है और जो सबसे लास्ट में आया वो सरदार हो जाएगा? दीन फितरत, मैंने कहा ना कि अब इस्लाम क्या है? दीन फितरत है। और दीन फितरत में आप उसी को बनैबे करिएगा सरदार। आपका मन में कहेगा कि नहीं, अभी ये सरदार होना चाहिए। क्या उसके कर्म को देख करके आप सरदार उनकी बनाइएगा, क्वालिटी को देखकर। उनके क्वालिटी को देख करके आप सरदार बनाइएगा। जहां तक हमने पढ़ा समझा तो ये समझ में आया कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बना करके सारे रूहों को, जितने भी इंसान दुनिया में आने वाले हैं, सब रूहों को बना करके उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिका, तर्जुमा तुम्हारा रब कौन है? तो उन वहां जितनी रूहें बनी थी उन सब में कहा, पहले सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा कालू बला, तू ही है हमारा रब। सबसे पहले कहा अच्छा, कालू बला, तू ही है हमारा रब। तो किसी भी चीज में जो बंदा पहले उठता है या पहले काम करता है, तो आप किसे सरदार चुनेंगे? बाद वाले को, पहले वाले को? पहले वाले को। अब यहां कर्म भी समझ में आ गया और सरदार चुनने का मतलब भी समझ में आ गया। इसमें अल्लाह ही ताला ने उनके दिमाग में लाए थे कि वो आप ही बोलना। वो अलग की बात है, वो सारी बातें अलग है। हाँ, अब तो वो बातें अलग हो गई कि अल्लाह ताला ने डाला, अल्लाह ताला ने किया, वो तो सब कुछ एक ही जगह है, वो तो आएगा ही आएगा। हम जितने अपने अमल कर रहे हैं वो सब अमल अल्लाह ही है। वो कहता कि कोई दुनिया का कोई इंसान कोई अमल नहीं कर सकता है, नेक चाहे बुरा, कि जब तक उसकी मदद न मैं करूं। नेक चाहे बुरा। हाँ, इसका मतलब जो इंसान नेक का मतलब का ही तो हकीकत है। हाँ, जो अगर किसी को कुछ कर रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वो शुक्र कहता अदा है करें कि अल्लाह पाक ने आपसे ऐसा काम लिया, नहीं तो बहुत सारा पति हैं उनके टाइम नहीं है देने का। हाँ, तब तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पहले जहन में, अभी आपने क्या कहा कि जैसा सोचता है वैसा करता है। अब इसी पर आगे हम चलेंगे तो देखिए अल्लाह क्या कहता है। आपने सोचा कि नेक काम करने के लिए कुछ करूं, तो आपने सोचा, फिर उसके बाद हाथ डाला पॉकेट में, फिर आपने जो निकाला, फिर किसी को ढूंढा और फिर किसी को दिया, तो ये सारी चीजों में अल्लाह ताला आपका हाथ में फालिज मार दे, आप कैसे पॉकेट में हाथ डालिएगा? हाँ, देखिए, पैर में फालिज मार दे, अल्हम्दुलिल्लाह, उठ करके कैसे जाइएगा? हाँ, कहा कि जो भी इंसान चाहे नेकी चाहे बदी, जो कुछ करना चाहता है, जब वो इस दिमाग में सोच लेता है, अब मैं उसे वो ताकत देता हूं, वो चीज देता हूं जिससे वो करता है। कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता नहीं। जब तक मैं उसकी मदद न करूं। तो ये बातें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में डाला, जैसा भी डाला, जो भी किया, लेकिन ये है कि अभी तक से तो हमें ये नहीं पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरदार क्यों चुना है। ठीक है, पता था? नहीं पता था। नहीं पता था। ये था कि हाँ भाई, अल्लाह के रसूल ने सरदार चुना है, और कुरान ये कह देता है कि तुम किसी को छोटा बड़ा मत कहो। लेकिन अमल एक ऐसा चीज है कि इंसान फितरत से कहेगा कि नहीं यार, इस बंदे को जो है आप सरदार चुनो, इसको आगे रखो। अच्छा, देखिए, ये सब बात सुनते सुनते कहाँ तक जब आदमी चलता है कि बहुत सा दिमाग में बात आ जा रहा है, उस बात का धीरे धीरे मतलब समझ में आ रहा है। हाँ। अब जैसे गाने हैं, हाँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। क्या बात है? रब जो चाहे वही तो होना हाँ, है, हाँ, अपनी खिलौना है। बेशक। बताइए, अभी दिमाग में हमारे आया। हाँ, बेशक। इसको हम गाने की नजर से देख रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब, बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा। इसमें हकीकत नजर आ रहा है। हाई है। अल्लाह ताला शेर कहने वाले को बड़ा बुरा कहता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल शायर नहीं है। क्यों? शायरों की बहुत सी मजलिस ऐसी होती है जो फजूल भी बात करती है। अब देखिए, आपने इतनी बढ़िया बात रखी
और जो शायर वो क्या कहते हैं कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अरे बाप रे बाप। अरे अकल के अंधे, खुदा भी क्या सोचेगा रे। और ये भी बोलते कि वो बात बात पे अपना सर भी पीटते रहते हैं शायर लोग। हाँ वो सर पीटने से अरे मुराद देखिए, बैठने से यही हमको दिमाग में आया, इसको खाना के नजर से हम लोग देखते थे। आज एक बैग ही हमारे दिमाग में आ गया, पूरा उसका गिरी मर्दी। ये तो गजब का, तो समझे वाली चीज है। बस समझने वाली चीज है, हाँ समझने वाले। अब इसको जब आप समझोगे तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे आपने सर पीटने वाला कहा, वो सर पीटने से मुराद वो पर्यायवाची शब्द है। वो जैसे आप पर्यायवाची शब्द में कहते हैं कि बाग में जो है वो बच्चे खेल रहे थे, मालिक को देखते ही 9 2 11 हो गए। तो क्या मतलब 4 थे और 9 2 11 हो गए 4 से? 9 2 11 का क्या मतलब? पर्यायवाची शब्द में भाग जाना का मतलब। उसी तरह यहाँ जो सर पीटने से मतलब है कि वो किसी भी महफिल में चले जाएंगे, वहां 2 4 बात बना करके अपना करने लगेंगे, चाहे झूठ, चाहे सच, चाहे कुछ। अब वो कहते हैं कि वो जो प्रेमिका है उसके लिए आसमान से लोग तारे तोड़ ले आते हैं, चांद तोड़ ले आते हैं। अब बताइए ये हकीकत हो सकता है? कोई चांद तोड़ सकता, तारा तोड़ सकता? इसको कहा कि वो हर वादी में सर पीटते रहते हैं। और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री न करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। हाँ, यहाँ पे आ गया सब्र। अल्लाह ताला अब आपको काम दे रहा है। इसके आखिरी यानी सूरह बकरा की आखिरी आयत जो है उस काम को खोलेगा कि अल्लाह ताला कौन सा काम आपको दे रहा है। ये आखिरी आयत है? अभी नहीं, ये तो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये अभी 152 आयत आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 286वां आयत में अल्लाह ताला बताएगा कि मैं आपको कौन सा काम दूंगा। अभी कह रहा है कि जब वो काम करने तुम चलोगे तो ये दिक्कत तुम्हें आएगी, और जब वो दिक्कत आएगी तो नमाज और सब्र से मदद चाहो। हाँ, नमाज पढ़ो और सब्र करो और उस अल्लाह से कहो कि ऐ मेरे रब, इस पर कैसा सब्र होगा, कितना सब्र होगा, ये सब तू देने वाला है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब्र बर्दाश्त ना हो रहा है तो भी कहो अल्लाह सब कुछ अब तेरा मतलब इम्तिहान जो है। हाँ, उसको इसी कुछ को आसान लेकर बना। बहुत बहस होता है कि जब तुम बोल रहे हो कि पीर बाबा से नहीं मांगना है, तो क्या यहाँ इसमें लिखा है कि सब्र से मतलब सब्र अल्लाह है, नमाज अल्लाह है? ये शैतान हट कहते करता है, ये इंसान शैतान हट करता है। किसी भी आयत को अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि आखिरी जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इल्म उठाने से क्या मतलब है? क्या कुरान उठा लिया जाएगा या हरफ उठा लिया जाएगा? समझ उठा लिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, बुद्धिहीन हो जी। हाँ, बुद्धिहीन हो जी। क्योंकि इसके आगे नहीं पढ़ते हैं जो ऑलरेडी इल्म वाला है। हाँ, आगे देखिए। क्योंकि बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है, साथ है। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाए उनके बारे में यह न कहना कि वे मारे हुए हैं, और जो लोग खुदा की राह में मारे, उसके नीचे पढ़ना है वे मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते, और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। बस देखिए, वो जो काम दे रहा है अल्लाह ताला, वो बता रहा है कि देखो तुम्हें क्या क्या उसमें दिक्कत आएगी। पहले कहा क्या कि जो दिक्कत आएगी सब्र और नमाज से मदद लोगे, ठीक है। अब जैसे सब्र और नमाज से मदद लोगे, जैसे दीवार कुछ तोड़ना है, कोई दीवार तोड़ना है तो छेनी और हथौड़ी लिया आपने, तो छेनी हथौड़ी से कहोगे कि ए छेनी हथौड़ी दीवार तोड़, ए छेनी हथौड़ी दीवार तोड़, ना टूटे, नहीं टूटेगा। नहीं। अब आपको काम करना पड़ेगा। आप छेनी लिया, हथौड़ी लिया, अपना ज़र्ब लगाना शुरू की, तब आपका काम हुआ। उसी तरह से जिस काम को अल्लाह सौंप रहा है, अब वो काम आपको नमाज और सब्र, जब वो काम करिएगा तो उस काम में अब आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह मैं इस काम को कैसे करूं। और जब वो काम करिएगा तो दिक्कत आएगी तो आप कहिएगा कि अल्लाह मुझे वो सब्र दे जिसका तूने मुझे वादा किया। अब आगे कह रहा है कि उस सब्र में मैं तुम्हें क्या क्या नुकसान में डालूंगा, और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों और नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। यहां अल्लाह कह रहा कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और यहां इंसान जो है
वो अल्लाह की आजमाइश करने पर लगा हुआ है। नमाज 4 रकात पढ़ लेगा इसे खटाखट और कहेगा कि अल्लाह ताला जिसका नौकरी नहीं लगा उसका नौकरी लगा, अल्लाह ताला जिसका शादी नहीं हुआ उसके घर शादी करा, अल्लाह ताला जो भूखे हैं उनके खाना पहुंचा। मतलब 4 रकात नमाज का पढ़े, कई हजार काम अल्लाह को दे देते हैं कि हम 4 रकात नमाज पढ़ ले, अब भाई इतना काम दे थी सब हम कर दिया, अगले वाले में फिर हम आए तो फिर हम तुझसे सोच के बताए कि हम क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, शादी हो गया ना, अब कहाँ मकान ये कितनी अजीब बात है, सोचने की बात है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा जब तुम मेरा काम करोगे, और इंसान कह रहा है कि ना हम आजमाएंगे, हम 4 रकात नमाज पढ़ ले, अब हम तो क्या आजमाएंगे, हम काम देती देखी तू हमारा काम करत हुआ कि ना करत हुआ। ये कुरान समझ के न पढ़ने पर इंसान को शैतान कहां से कहां लेकर चला जाता है, तबाही के उस गड्ढे में गिरा देता है। फर्ज नमाज आपने पढ़ लिया, कोई दुआ नहीं मांगना है। जो फर्ज नमाज के बाद मौलवी लोग मांगते हैं कोई दुआ नहीं है, कोई दुआ नहीं है ना। हाँ, और ये भी है कि दुनिया की कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए कि हमको पैसा दे दीजिए, चाहे हमको दौलत दे दीजिए, माला माल कर दिया अल्लाह ताला, ये सब नहीं मांगना चाहिए, सब आखिरत का मांगना चाहिए लोग कहते हैं। अल्लाह ने बताया है कि क्या मांगना चाहिए। हाँ, हम लोग को मालूम अच्छा नहीं। ये देखिए, जब कोई कमांडर अपने सैनिक को भेजता है युद्ध पर तो उसे बताता नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वैसे भेज देगा कि जाओ भाई तुम युद्ध लड़ो, बताएगा। वो क्या कहता है याद करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना वरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ, ये पहला, रब्बना ज़लमना, ऐ मेरे रब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अनफुसना, अपने जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना, और तुम माफ करने वाला, व तरहमना, बेशक बड़ा रहम करने वाला है, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर तू हमें नहीं माफ करेगा तो हम तो खसारे में चले जाएंगे। ये अपने रब से मांगना है, नबियों ने मांगा था। उसके बाद आपसे क्या कहा मांगने के लिए? कहा कि सारी दुनिया जहान की नेमत मांग लो, क्या? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इसमें दुनियावी और आखिरत दोनों है। सारी दुनिया, रब्बना, ऐ मेरे रब, आतिना, हमें अता कर, फिद दुनिया, दुनिया की तमाम भलाई, व फिल आखिरति, और आखिरत, हसनतों, और हमारी दुनिया हसीन कर दे, वकीना, और अजाबन नार, बचा ले हमें आग के अजाब से। तो आप उस बच्चे की कहानी को याद करिए कि एक बच्चा था, वो राजा के दरबार में आके खड़ा हो गया था और राजा ने कहा था कि भाई जिसको जिसको जो जो लेना है वो ले ले। तो कोई कूलर उठा के लेके चला गया, कोई पंखा उठा के लेकर चला गया, कोई जो है मसारी उठा के लेकर चला गया, तलवार उठा के लेकर गया, सोने का थाल था उठा के लेकर चला गया। बच्चा शाम तक खड़ा रहा। राजा ने कहा, अरे भाई तुम्हें भी कुछ चाहिए कि खड़े ही रहोगे, बोलो क्या चाहिए? उसने राजा पर उंगली रख दी, कहा कि यही मुझे चाहिए। लोगों ने पूछा ये क्यों? कहा कि इसी का सब है, अगर ये मुझे मिल गया तो सब मिल जाएगा। बस सही, क्या बात है। तो इस तरह से वो दुआ आप मांगो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अब उसमें जोड़ देता आदमी क्या? वक़िना अज़ाबन कब्र, वक़िना अज़ाबन हास्र, वक़िना अज़ाबन दज्जाल, सारी चीज जोड़ने रहता। अबे तू कितना जोड़ेगा, नहीं पहुंच नहीं पाएगा उतना जो अल्लाह ने कह दिया। इंसान की कामयाबी दुनिया हसीन कर दे, इंसान की कामयाबी आखिरत हसीन हो जाए। आग के अजाब से बच गया, हो गया काम उसका। मतलब एक्स्ट्रा उसमें अपने से नहीं जोड़ना। तो क्या जोड़ने का? अब हम कह रहे हैं कि हमने राजा को मांग लिया, अब राजा के साथ हो पसीलियो ले लियो, गगरवो ले लियो, झुमको ले लियो। अरे जब अल्लाह ही को हमने अपना सुपुर्द कर दिया, फिर अल्लाह कहता है एक जगह कि तुम वो चीज नहीं मांग सकते जो तुम्हारे लिए फायदे की चीज है, तुम वो नहीं मांग सकते जो तुम्हारे फायदे की चीज है। अब जैसे वो वाली कहानी आपने सुना था ना कि एक राजा था, वो जंगल में जा रहा था तो उसकी उंगली कट गई, तो उसका जो मंत्री है उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह
कहा पकड़ यार इसके डाल दंगल डाल जेल में, हमारी उंगली कट गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो उसने कहा कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हो? कहा कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। वो जेल में चला गया। कुछ दिन बाद जो है राजा को फिर शिकार खेलने गया, वो पकड़ लिए सब आदिवासी और ले आकर के कह सब कि इसको जो है गर्दन काटा जाए, बलि चढ़ाया जाए राजा का। उसने जब चेक किया तो उंगली कटी थी। कहा कि ओ हो ये तो खंडित है, ये नहीं होगा, बलि नहीं चढ़ाएगा इसको, फेंको हटा ले जाओ। मेरे बाप रे, एक उंगली कटने की वजह से जान गई। अल्लाह तो लिल्ला जो चाहता है करता है वो। अब वो आया और दौड़ के कहा भाई मंत्री को बाहर करो जल्दी से। उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह जो करता है खुदा बेहतर करता है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपके पास जो भी दिक्कत आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो उसमें क्या कहेंगे? आगे आप पढ़िएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे पढ़िए। आदमी समझ लो खाली मौत में पड़ जाए। अल्लाह की पनाह, हर एक परेशानी में पड़ सकता। अगर हमें कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है।